विष्णु भगवान की प्रतिमा के बारे में तो बोले, इन्होंने कहा कि भैया हमारे बस की बात तो नहीं है, और अगर तुम्हारे कांटेक्ट भगवान से बढ़िया हो अगर विष्णु भगवान से, तो तुम एक काम करो, विष्णु भगवान से ही करवा लो ये काम। ऐसा कहा था। हम डंके की चोट पर एक बात कह सकते हैं, अगर अन्य किसी भारत के धर्म के बारे में, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, किसी के बारे में अगर जज ने ऐसा बोला होता तो भारत के हज़ारों शहरों में आगजनी, दुकानों में आग लगाना, फैक्ट्रियों को जलाना, दुनिया भर की लूटामारी करना, अरबों खरबों का नुकसान देश को पहुंचाना, क्या क्या हो जाता। इस बात की खुशी नहीं है कि जूता फेंका, इस बात की खुशी नहीं कि ऐसा किया। सबसे बड़ी लोगों को खुशी है कि कम से कम कोई मर्द की औलाद, गुदड़ी का लाल, अगर हमारे पास तो भारत रत्न और नोबल पुरस्कार होता तो हम तो उनके घर में जाके दे देते राकेश किशोर को। इसलिए नहीं कि उनने जूता फेंका, इसलिए कि इस 72 साल के बूढ़े आदमी ने सत्य बोलने का साहस तो किया। 72 साल में तो ऐसी स्थिति बन गई होगी, आप विचार करो, जब वो 6वीं कक्षा पढ़ते थे तब भी देश के हित में विरोध में कोई निर्णय होता था। बचपन से ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, बिल्कुल क्रांतिकारी थे। इसमें एकमात्र राकेश किशोर तो 72 साल के उस व्यक्ति ने अपनी अनंत पीड़ा को उद्घाटित कर दिया, प्रकट कर दिया। मन में सोच लिया कि वो कहते हैं कि फांसी लगे तो लग जाए, जेल जाए तो जाए, जो कुछ पुलिस करे सो करे, बोले हमने तो मन बना लिया था। राकेश किशोर जी ने बार बार एक बात की, उस व्यक्ति का चेहरा देखो आप, अभी भी लोगों ने बताया ना ढंग से खाना खाते हैं, अभी भी दुखी हैं। जूता से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, मगर 1000% इससे सहमत हैं कि एक बुढ़े व्यक्ति ने उनका उद्घाटित करने का तरीका थोड़ा गलत हो गया, वह गलत हो गया, मगर उस व्यक्ति ने 100 करोड़ हिंदुओं को उससे प्रेरणा लेना चाहिए। ये दब्बू, कायर, डरपोक और ऐसे बहुत से लोगों को तो हम हिजड़े और नपुंसक भी कहते हैं कि हमें इतनी पीड़ा थी कि उन्होंने हमारे भगवान के बारे में ऐसा कहा। कभी धर्मांतरण कराने वाले लोगों को फेवर करते हैं, कभी लब जिहाद वालों का, कभी लैंड जिहाद वालों का, कभी किन्हीं को मारने वालों का, कभी किसी के बारे में बोले। जितने भी हिंदुत्व के विरोधी है, सनातनी संस्कृति और सभ्यता के विरोधी हैं, जो देश के विरोधी लोग हैं, उनका हमारे जज वगैरह पिछले लंबे समय से उनका समर्थन करते हैं और बाकी देश के उत्थान और विकास की बातों का हमेशा विरोध करते हैं। यह तृणमूल वाले राज्य हैं, तेलंगाना आदि और अन्य प्रदेशों में जहां पर बीजेपी को छोड़ के दूसरों का शासन है, वहां पर दलितों के साथ कितनी भी दर्दनाक घटना घट जाए, बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाए, उनके मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यह कोई भी लोग जो एक लॉबी है, हम तो इनको देश विरोधी लॉबी कहते हैं, वह एक चूं भी नहीं करते। इसमें सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगी, जहाँ कहीं भी कांग्रेस शासित जो राज्य हैं या तृणमूल वाले राज्य हैं, तेलंगाना आदि और अन्य प्रदेशों में जहाँ पर बीजेपी को छोड़ के दूसरों का शासन है, वहाँ पर दलितों के साथ कितनी भी दर्दनाक घटना घट जाए, बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाए, उनके मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यह कोई भी लोग जो एक लॉबी है, हम तो इनको देश विरोधी लॉबी कहते हैं, वह एक चूं भी नहीं करते, कभी एक शब्द भी नहीं बोलते, बस वह पीछे किसके लग जाते हैं, मोदी एंड कंपनी। कुछ भी हो जाए, पहली बात तो राकेश किशोर जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह बौद्ध धर्म ज्वाइन किया है, बाद में वह कभी थे पहले, परंतु जैसे आज हम जैन हैं, कल के दिन कोई अन्य धर्म हम ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमें वही कहना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दलित नहीं है, अब पहली बात, और दलित अगर हैं भी तो उसने कहा कि हम भी दलित हो सकते हैं। उनके नाम से पता लग रहा है राकेश किशोर से कौन दलित है, कौन है। अब यहाँ समझने की एक बात है, जैसे आपने अब भी कहा था कि अगर मान लो दलित के लिए जैसे उनका अपमान हुआ, इस बात को हम भी मानते हैं कि भले उन्होंने किसी भी कारण से किया, राकेश किशोर जी ने किसी कारण से भी किया, परंतु इस प्रकार से करना अच्छी बात नहीं है। अरे जैन साहब, पहले तो एक बात का जवाब दीजिए, क्या जज की कुर्सी पे बैठा कोई आदमी दलित हो सकता है? दलित तो वो है जो संघर्ष कर रहा हो, जो प्रताड़ना झेल रहा हो, जिसके नसीब में काफ़ी सारी दिक्कत परेशानियां हो, जो संघर्ष करने के बाद आगे बढ़ गया, जज की कुर्सी पे बैठ गया, अब भी उसे दलित कहना उचित है? और बहुत बड़ी बात है इसमें भी, आपने बहुत अच्छा बताया, पता लगा कि वह मात्र बीए करने के बाद इतनी बड़ी कुर्सी पर इतने लंबे समय से डटे हैं, और वह तो गोल्ड मेडलिस्ट है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है, पर एलएलबी में भी बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी परसेंटेज है उनकी। तो कितना अंतर आता है आरक्षण वाले और जनरल कैटेगरी वालों में, तो वहाँ पर समझने की मतलब एक तरफ सीजेआई हैं, गवई साहब जो आरक्षण के माध्यम से जज की कुर्सी पे बैठ गए, उनकी एजुकेशन आम वकील से कम है, बिल्कुल बिल्कुल राकेश किशोर से कम है,
स्थिति इतनी भयंकर है इन कारणों से। आपने देखा पहले माइनस में नंबर होने के बाद भी पीईटी और पीएमटी में सिलेक्शन हो जाता था, और एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का 80-85% में भी उसका पॉलीटेक्निक में भी नहीं होता था। इतनी भयंकर स्थिति, उसके बावजूद भी चलो हम मानते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना था, मगर साथ ही साथ उन बातों पर भी तो ध्यान दो। राकेश किशोर के परिजनों से जब हमने बात की, हम बरेली भी होके आए हैं, उनके परिजनों से बात की कि है बालक जन्मजात, अब तो है 70-72 साल के बूढ़े आदमी हैं, बचपन से ही वह देशभक्त और महान देश प्रेमी थे। कभी भी उनके परिवार के लोगों ने बताया, बोले जब कभी भी देश में कोई देश को क्षति पहुंचती थी, कोई नुकसान होता था, तो बोले है बच्चा भी जब बच्चा था, बोले कई दिन तक भोजन नहीं करता था, रात में सोता नहीं था। मतलब राकेश किशोर 72 साल में तो ऐसी स्थिति बन गई होगी, आप विचार करो, जब वो 6वीं कक्षा पढ़ते थे तब भी देश के हित में विरोध में कोई निर्णय होता था। बचपन से ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। बिल्कुल क्रांतिकारी थे, और उनके परिवार के लोगों ने ही बताया कि वह जन्मजात अपने माता पिता से एक ही बात करता था, मैं चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में बताओ। वैसा ब्रिलियंट स्कूल में भी टॉप करता था हमेशा, मगर उसको आज़ादी के महापुरुषों में बहुत इंटरेस्ट था, बोले हमेशा वही बात करता था। और बोले कभी भी, बोले उस समय की घटना याद करो, जब वह गौ रक्षा के उसमें बैठे थे तो हमारे बहुत से साधु संतों को 500-700 की संख्या में हमारे साधु संत मारे गए थे कांग्रेस के राज में, और शायद इंदिरा का आर्डर था। तो उस समय इनके बारे में बताते हैं कि कई दिनों तक इस व्यक्ति ने भोजन नहीं किया था। तो उन्होंने बताया कि हमारी पीड़ा है, बोले कभी जलीकट्टू के नाम पर, कभी दही हांडी के नाम पर, कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी हमारे भगवानों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में गलत बोलना। बोले हज़ारों बार, बोले हम इतने दुखी थे कि नींद की गोली खा करके भी सोने का प्रयास करते तो हमें नींद नहीं आती थी। उनकी भड़ास थी वह। और हम तो यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं, इसमें एकमात्र राकेश किशोर, तो 72 साल के उस व्यक्ति ने अपनी अनंत पीड़ा को उद्घाटित कर दिया, प्रकट कर दिया। मन में सोच लिया कि वो कहते हैं कि फांसी लगे तो लग जाए, जेल जाए तो जाए, जो कुछ पुलिस करे सो करे, बोले हमने तो मन बना लिया था ऐसा। मगर इसमें एक बात समझना है, जितना दर्द और जितनी तकलीफ उन्होंने भोगी है निर्णयों को देख करके, ऐसे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के मन में भी वही है। 100 करोड़ भारत में रहने वाले हिंदू और विश्व के जिन भी देशों में हिंदू रहते हैं, उन सबको उतनी ही पीड़ा हुई है जितनी राकेश किशोर को। मगर कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो ऐसा देख करके सबका समर्थन, अंदर से पूरे लोगों का समर्थन, कि किसी ने कम से कम कोई कोशिश तो की। इस बात की खुशी नहीं है कि जूता फेंका, इस बात की खुशी नहीं कि ऐसा किया। सबसे बड़ी लोगों को खुशी है कि कम से कम कोई मर्द की औलाद, गुदड़ी का लाल, अगर हमारे पास तो भारत रत्न और नोबल पुरस्कार होता तो हम तो उनके घर में जाके दे देते राकेश किशोर को। इसलिए नहीं कि उनने जूता फेंका, इसलिए कि इस 72 साल के बूढ़े आदमी ने सत्य बोलने का साहस तो किया। चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू दिए, मालूम है क्या कहा? बोले हमें रात भर 16 सितंबर से नींद नहीं आती थी। बोले जब वह निर्णय हुआ था और जब इन्होंने कहा था कि एक काम करो, खजुराहो वाली हुए प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा के बारे में, तो बोले हाँ विष्णु की प्रतिमा के बारे में, विष्णु भगवान की प्रतिमा के बारे में, तो बोले इन्होंने कहा कि भैया हमारे बस की बात तो नहीं है, और अगर तुम्हारे कांटेक्ट भगवान से बढ़िया हो, अगर विष्णु भगवान से, तो तुम एक काम करो, विष्णु भगवान से ही करवा लो ये काम। ऐसा कहा था। हम डंके की चोट पर एक बात कह सकते हैं, अगर अन्य किसी भारत के धर्म के बारे में, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, किसी के बारे में अगर जज ने ऐसा बोला होता तो भारत के हज़ारों शहरों में आगजनी, दुकानों में आग लगाना, फैक्ट्रियों को जलाना, दुनिया भर की लूटामारी करना, अरबों खरबों का नुकसान देश को पहुंचाना, क्या क्या हो जाता, कितना हो जाता। इससे पता लगता है कि हिंदुओं की सहनशीलता कितनी है। और आज के पहले हजारों सहनशीलता की बात कर रहे हैं, सहनशीलता तो इससे ही देख लो, भगवान विष्णु के अपमान पर पूरा समाज मौन है, और सीजीआई के अपमान पर पूरा देश उबल रहा है। बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है कि आज तक जो हिंदुओं की सहनशीलता ने ही हिंदुओं को खाया है। उसी सहनशीलता के कारण दुनिया भर के लोगों ने आकर के भारत में हजारों साल राज किया और तुम्हें अपने जूतों की नोक पर रखा, उसी सहनशीलता के कारण। और एक बात बिना कारण का कारण बना रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि सीजीआई के पद पर बैठने वाला व्यक्ति मनमाफिक जो चाहे वो कर सकता है क्या? हम आपसे ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। मतलब कोई चीज़ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, मुख्य न्यायाधीश बन गया, तो इसका मतलब उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो जो चाहें वो करेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वो वैसा करेंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या?
3 काल में नहीं हो सकता। हमारे भारत में तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई पहुंचा हुआ संत कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। उसको संविधान के दायरे में रह करके, नियम कानून के दायरे में रह करके, सिद्धांतों के दायरे में रह करके ही निर्णय करना पड़ेगा। राकेश किशोर जी ने बार बार एक बात की, उस व्यक्ति का चेहरा देखो आप, अभी भी लोगों ने बताया ना ढंग से खाना खाते हैं, अभी भी दुखी हैं। उनको कहना कि ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, यह कैसा राम राज्य है, यहाँ तो कोई भी काम हिंदुओं के फेवर में नहीं हो रहा है। और एकमात्र घटना नहीं है, जिस चीज़ को दीपावली से लेकर के, दीपावली में ऐसा नहीं होना चाहिए, होली के समय ऐसा नहीं होना चाहिए, दशहरा को वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी हिंदुओं के पर्व हैं उनको किन्हीं कारणों से मना किया जा रहा है कि ऐसा मत करो, फिर वैसा मत करना, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। जूता जो उछाला गया, आप सहमत हैं उस बात से? जूता से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, मगर 1000% इससे सहमत हैं कि एक बुढ़े व्यक्ति ने उनका उद्घाटित करने का तरीका थोड़ा गलत हो गया, वह गलत हो गया। मगर उस व्यक्ति ने 100 करोड़ हिंदुओं को उससे प्रेरणा लेना चाहिए। ये दब्बू, कायर, डरपोक और ऐसे बहुत से लोगों को तो हम हिजड़े और नपुंसक भी कहते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने हिम्मत तो करी, वह जो किया वह गलत किया, परंतु उन्होंने बाद में अब कितना बताने का मौका मिला उसको। 50 बड़े बड़े चैनल, पहले कोई नहीं जाता, मगर 50 चैनल पर उनको अपनी बात रखने का मौका तो मिला कि हमें इतनी पीड़ा थी कि उन्होंने हमारे भगवान के बारे में ऐसा कहा। कभी धर्मांतरण कराने वाले लोगों को फेवर करते हैं, कभी लब जिहाद वालों का, कभी लैंड जिहाद वालों का, कभी किन्हीं को मारने वालों का, कभी किसी के बारे में बोले। जितने भी हिंदुत्व के विरोधी है, सनातनी संस्कृति और सभ्यता के विरोधी हैं, जो देश के विरोधी लोग हैं, उनका हमारे जज वगैरह पिछले लंबे समय से उनका समर्थन करते हैं और बाकी देश के उत्थान और विकास की बातों का हमेशा विरोध करते हैं। तो बोले हम थक चुके थे, बोले हमने मन बना लिया था कि अब हमें जान से मारा जाए, चांदनी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए, हम सब प्रकार के व्यवहार को तैयार हैं। बोले हमें अपनी पीड़ा प्रकट करना थी, बोले हमें किसी से संसार में शिकायत नहीं है, परंतु हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। उस पद पर बैठ कर के तो निष्पक्ष निर्णय ही होना चाहिए।